कभी सोचा है, दुनिया एक बहुत बड़े शतरंज के खेल की तरह है, जहां हर देश एक खिलाड़ी है जो अपनी अपनी चालें चल रहा है। पर इस खेल के नियम क्या हैं? कौन तय करता है कि कौन जीतेगा? चलिए, आज इसी बड़े खेल यानी जियोपॉलिटिक्स के कुछ राज जानते हैं। तो ये सवाल कभी न कभी मन में जरूर आया होगा कि कुछ देश हमेशा इतने ताकतवर क्यों बने रहते हैं। सदियां बदल जाती हैं, सरकारें आती जाती हैं, पर दुनिया पर उनकी पकड़ ढीली नहीं पड़ती। ऐसा क्यों? और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके बीच का तनाव कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ऐसा लगता है जैसे उनके रिश्ते हमेशा एक अनसुलझी पहेली बने रहते हैं। इन सारे सवालों का जवाब ना एक ही चीज में छिपा है, और वो है एक बड़ा खेल जिसे हम कहते हैं जियोपॉलिटिक्स। यही वो चाबी है जिससे ग्लोबल पॉलिटिक्स के सारे ताले खुलते हैं। तो चलिए, आज इसी बड़े खेल को, जियोपॉलिटिक्स को, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स ये शब्द ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। जियो यानी कि ज्योग्राफी, भूगोल, और पॉलिटिक्स मतलब राजनीति। असल में ये समझना है कि किसी देश की जमीन, उसके पहाड़, नदियां और समंदर, ये सब मिलकर उसके फैसलों और उसकी ताकत को कैसे तय करते हैं। अब इस खेल का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी नियम है लोकेशन। जी हाँ, दुनिया के नक्शे पर कोई देश कहाँ बसा है, ये उसकी आधी कहानी तो वही लिख देता है। जरा सोचकर देखिए, जिन देशों के पास लंबा समुद्र तट है, उनके लिए पूरी दुनिया से जुड़ना, व्यापार करना कितना आसान हो जाता है। वहीं जो देश चारों तरफ से जमीन से घिरे हैं, जिन्हें लैंडलॉक्ड कहते हैं, उन्हें बाहर निकलने के लिए हमेशा अपने पड़ोसियों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन बात सिर्फ अच्छे लोकेशन पे खत्म नहीं होती। उस जमीन के नीचे क्या छिपा है, ये भी उतना ही जरूरी है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा नियम, कीमती संसाधन। हम बात कर रहे हैं तेल की, नेचुरल गैस की, मिनरल्स की, और ऐसे ही दूसरे बेशकीमती संसाधनों की। ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये किसी भी देश की असली ताकत हैं, उसका असली फ्यूल है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो मिडिल ईस्ट को देखिए। दुनिया में इन देशों की इतनी अहमियत क्यों है? क्योंकि उनके पास तेल है। और सच तो ये है कि यही तेल वहां होने वाले कई झगड़ों की जड़ भी है। तो ठीक है, लोकेशन हो गई, रिसोर्स भी हो गए, पर इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर कोई अकेला नहीं खेल सकता, राइट? और यहीं पर आता है तीसरा और आखिरी नियम, दोस्तियां और गठबंधन। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। जिन देशों के इंटरेस्ट, जिनके फायदे एक जैसे होते हैं, वो एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं। फिर वो ग्रुप्स बनाते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, और साथ मिलकर वो दूसरे ताकतवर देशों की शक्ति को बैलेंस करते हैं, ताकि कोई एक अकेला सुपर पावर ना बन जाए। तो अब जब हम इन तीन बड़े नियम, लोकेशन, रिसोर्स और अलायंस को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि आज की दुनिया में ये खेल चल कैसे रहा है। आज हम दुनिया में जो भी बड़े बड़े तनाव दिखते हैं ना, चाहे वो बॉर्डर को लेके झगड़े हों, देशों के बीच ट्रेड वॉर हो, या फिर मिलिट्री पावर दिखाने की होड़, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स का यही खेल चल रहा होता है। हर कोई अपनी लोकेशन और अपने रिसोर्सेज का फायदा उठाना चाहता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ नेताओं के भाषण या चुनाव नहीं है। ये असल में भूगोल, संसाधन और शक्ति का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो तय करता है कि दुनिया किस दिशा में जाएगी। तो अगली बार जब भी कोई इंटरनेशनल खबर सुने या पढ़ें, तो सिर्फ हेडलाइन पर मत रुकिए। जरा सोचिए, इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स का कौन सा नियम काम कर रहा है? लोकेशन का, रिसोर्सेज का, या फिर किसी दोस्ती दुश्मनी का? यकीन मानिए, आपको हर खबर के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी नजर आएगी।